अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग महाटेट का जो सेट 5 है उसके मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेट 5 के बाकी के जितने भी सेक्शन थे सभी के क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी ऑलरेडी। मैथ्स के क्वेश्चन इसके रह गए थे, जो कि आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है ये। इस तरह की इस वाली आइडेंटिटी के ऊपर हर सेट के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। क्या है देखिए, 9 × 9 × 9 -5 × 5 × 5 अपॉन में है 9 × 9 प्लस 9 × 5 प्लस 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम 9 की जगह पर a लेते हैं, ओके, और 5 के प्लेस पे अगर हम b को रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से होगा। ये 9 × 9 3 बार 9 है, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया ये 3 टाइम्स a है तो a क्यूब, माइनस 3 बार 5 है, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई, तो इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 क्यूब, क्योंकि a क्यूब का मतलब क्या होता है, a होता है। उसी तरह से b क्यूब का क्या होता है, b होता है। तो इसी तरह से हम 9 × 9 × 9, अगर हमने 9 की जगह पर a लिए तो हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब ले सकते हैं। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो क्या है, a माइनस बी, यानी ये आइडेंटिटी है। किस तरह ओपन होती है ये, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आएगा a² प्लस ab प्लस b², कुछ इस तरह से ये आइडेंटिटी ओपन होती है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम अगर a की जगह पर हमारा 9 है तो ये आइडेंटिटी किस तरह से ओपन होगी, देखिए इस तरह से 9 माइनस 5। ओके, यहाँ पर a² है तो a² का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 9²। ओके, प्लस ए बी है, मतलब 9 × 5 = 45, a × b है ना, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 9 × 5 = 45, प्लस b² है, b² का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 5², तो यहाँ आ गया यहाँ पे 5²। ओके, अपॉन में देखिए यहाँ पर ये 9 × 9 है तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं 9²। यहाँ पे 9 × 5 है तो इसका कितना आ जाएगा, 5 9 = 45। ओके, यहाँ पर प्लस देखिए अभी 5 × 5 है तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं 5²। तो यहाँ पर इनका जो कैलकुलेशन होगा ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 9 में से 5 हमको निकालने हैं तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। तो सिंपली इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि अगर ऐसे इस तरह वाली आइडेंटिटी आती है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी नंबर दिख रहा है वहां पर बस उन दोनों नंबर का आपको माइनस कर देना है। सॉरी, तो 9 × 5 कितना आता है, 4। लेकिन अगर उसका पूरा प्रोसीजर आपको चाहिए तो वो भी मैं बता चुकी हूँ कि ये 9 × 9 × 9 की जगह पर हमने क्या लिए, 9³ माइनस यहाँ पर क्या लिए 5³ अब अपॉन में तो हमारा जो है वो एज इट इज। अब इनकी आइडेंटिटी किस तरह से ओपन हो रही थी, इनकी आइडेंटिटी ओपन हो रही थी a माइनस बी, यहाँ पर है a²। ओके, a² के बाद क्या है प्लस ए बी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चलो हम ए बी ले लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस b²। ओके, तब इसकी जगह पर हम किस तरह से ले सकते हैं, 9 माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा, अंडर ब्रैकेट आएगा यहाँ पर 9²। ओके, यहाँ पर आएगा 9 × 5 = 45, ए और बी का इंटू है मतलब 9 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 45 प्लस b² का मतलब होता है 5²। अब अपॉन में देखिए, अपॉन में ये 9 × 9 का मतलब क्या हो गया, 9²। 9 × 5 का मतलब क्या हो गया, 45, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 45। उसके बाद देखिए ये 5 × 5 है तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 5²। तो देखिए ये 9² प्लस 45 प्लस 5², नीचे भी 9² प्लस 45 प्लस 5², दोनों भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। तो इसका आपको याद रखना है शॉर्ट ट्रिक, जो नंबर है बस उनकी आपको माइनस करना है तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज हमको फाइंड आउट करनी है। 6 years बैक द रेशियो ऑफ कमल्स एंड सुरेश एज वाज 6:5। इफ 4 years later the ratio of their ages is 11:10, then what is the age of सुरेश in year at present। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि कमल और सुरेश की जो एज है 6 साल पहले, 6 साल पहले कितनी एज बताई गई है उनकी, उनका रेशियो बताया गया है 5:6 इनका रेशियो है। और उसके बाद क्या कहा गया है, 4 साल बाद उनकी रेशियो कितनी हो जाती है, 11:10 हो जाती है।
तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट करेंगे, पहले क्या है, कमल है, ओके। तो हम कमल की फर्ज करेंगे x है, और सुरेश की फर्ज करेंगे हम y एज है, ओके। अब 6 साल पहले की अगर बात हो रही है, तो आज की जो एज होंगी उसमें से हम क्या करेंगे, 6 साल माइनस करेंगे। यानी 6 साल पहले फिर कमल की एज क्या हो जाएंगी, x माइनस 6, और सुरेश की एज क्या हो जाएंगी, y माइनस 6, ओके। इनका रेशो कितना बताया गया है, 6:5, यानी यहाँ आ जाएगा 6/5। का मतलब होता है निस्बत जब दी जाती है तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यानी मैं यहाँ पर 5 को करूँगी x माइनस 6 से मल्टीप्लाई, ये 5 है, यहाँ पर आएगा x माइनस 6, ओके। और इस 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी y माइनस 6 से, ये है y माइनस 6, ओके। ये आ गया हमारा यहाँ पर इतना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस 5 6 हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 6 इंटू वाई हो जाएगा 6y माइनस 6 इंटू 6 हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हम x और y की वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, और जो विदाउट x वाली वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 36, और ये आ जाएगा माइनस 30, सॉरी प्लस 30। अब इनका हम माइनस करेंगे तो 36 में से 30 जाता है तो कितना बचता है, यानी आ जाएगा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इतना आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके आगे और भी सॉल्यूशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब 4 साल के बाद जो आएगा उससे हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो है यहाँ पर तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 को माइनस, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, -6 हो जाएगा ये। तो अब हम इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, इसका साइन हम चेंज कर सकते हैं। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -6 है, तो हम इसको साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये आपको याद रखना है, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम 4 साल बाद वाला रेशो मालूम करेंगे। अब देखिए, 4 साल बाद क्या कहा गया था, हमारा क्या रेशो आया था, यहाँ पर हम देखेंगे कि 5x 6y इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, यहाँ पर 6 आया था, ओके। 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 था, ये 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 हासिल करेंगे। 4 साल बाद यानी हो जाएगा x प्लस 4, और ये हो जाएगा y प्लस 4। इस तरह से कितना रेशो हो रहा है इनका, 10:11 हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, या तो हाँ, सॉरी 11 अपॉन है, एक्सट्रीमली सॉरी, क्या है 4 साल बाद, x प्लस 4 y प्लस 4 कितना है, 11:10 है, तो ये 11:10 आएगा, ओके। इस तरह से अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 11 से मल्टीप्लाई होगा, इसको कितने से होगा, 10 से। तो यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरह से 10x प्लस, ये आ जाएगा 40, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 11y प्लस 44। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 10x माइनस 11y, इस 11y को इधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 44 माइनस 40, ओके। अब यहाँ पर 10x -11y एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 44 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ चुके हैं। इक्वेशन नंबर 1 कितना था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा 5x प्लस 6y इज इक्वल टू था यहाँ पे 6, ये था इक्वेशन नंबर 1 हमारा। अब देखिए, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या क्वाड्रिक इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं। तो ऐसी सूरत में जो ये जो इक्वेशन होते हैं, दो मुतगैयर खत्ती मसावात इसे उर्दू में कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो x एक जैसा चाहिए या तो y एक जैसा चाहिए। अब हमको यहाँ पर मालूम किसकी एज करनी है, सुरेश की एज मालूम करनी है। अब सुरेश की एज हमने क्या लिए थे, सुरेश की एज हमने लिए थे y। तो ऐसी सूरत में जो मालूम करना होता है उसे इक्वल नहीं बनाएंगे, जो नहीं मालूम करना होता है उसे इक्वल बनाएंगे। यानी यहाँ पर हमको x की वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस x को इक्वल कर देंगे। इक्वल मतलब कैसे, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 5x है ना, तो इसको भी मुझे 10x करना होगा, ओके। अब कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, तो मैं आगे के स्टेप आपको बताती हूँ।
अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर ज़र्ब देंगे पहली इक्वेशन को। तो 5 को 2 से ज़र्ब देंगे तो ये हो जाएगा 10x, माइनस 6 को देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस है, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12y बराबर, यहाँ पे इसको 2 से ज़र्ब देंगे तो ये भी हो जाएगा 12। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे इनको ये 10x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ओके, यहाँ पर साइन चेंज करने की वजह से ये -5x हुआ था, और ये -5x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 हुआ था। इसका मतलब ये -10 हो गया था। अब यहाँ पर हम इनकी प्लस करेंगे। प्लस करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इनकी प्लस करने से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी एक प्लस अगर हम इनकी करते हैं तो एक माइनस का 10 है ना इसमें, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 10x में से 10x चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन को देखिए, हमने इसके साइन चेंज किए थे। ये वाली इक्वेशन के हमने क्या किए थे, साइन को चेंज कर दिए थे। ये असल में इक्वेशन किस तरह से आया था, ये आया था हमारा 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -6 आया था। ओके, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिए थे, इसकी पूरे की साइन चेंज कर दिए थे। तो जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस आएगा, जिसके साथ प्लस था उसके साथ माइनस आएगा। तो 5x प्लस का था, इसके लिए हमने उसको -5x कर दिए। यहाँ पे जो -6y था उसको हमने +6y किए, और -6 था उसको हमने +6 कर दिए। इस तरह से साइन हम लोगों ने चेंज कर दिए थे। अब यहाँ पर ये 10x से 10x कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये 11 और 12 इनका माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ओनली y बचेगा। 11y में 12y का अगर माइनस करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हम इनकी प्लस कर रहे हैं और ये प्लस और इधर एक माइनस है, 11 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर 11 में से 12 तो नहीं जा सकता, तो 12 में से 11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 12 और 4 इनकी एडिशन होगी, क्योंकि दोनों के भी साथ माइनस का साइन नहीं है। तो जब हम दोनों इक्वेशन की एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके एडिशन होकर कितना आएगा, ये 16। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि इक्वेशन का चेंजेस हमने किस तरह से किए। देखिए इस तरह से हमारे पास इक्वेशन था -5x माइनस सॉरी +6 इज इक्वल टू +6y इज इक्वल टू 6 था। इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किए। क्या किए हमने, इसको 2 से ज़र्ब दिए। तो 2 से ज़र्ब देने की वजह से ये हो गया 5 दूनी 10x प्लस 6 दूनी 12y प्लस ये हो गया 12। ये बन गया हमारा नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। और जो हमारा दूसरा इक्वेशन था वो क्या आया था, 10x, ओके, 10x माइनस 11y इज इक्वल टू कितना आया था, ये कितना था, 4 था। अब इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एडिशन करेंगे। अब यहाँ पर इसके साथ तो माइनस है, -10x प्लस 12y इज इक्वल टू 12। तो देखिए ये प्लस है, ये प्लस माइनस का जब क्रॉस होगा तो प्लस माइनस का साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है। ये तो रूल आपको पता होंगे ना, प्लस माइनस का साइन जब चेंज होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 10x में से 10x चले गए, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए 12 प्लस का है, 11 माइनस का है, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 12 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम पूरे इक्वेशन की प्लस कर रहे हैं, ये जो माइनस हो रही है ये साइन की वजह से, सिंबल की वजह से हो रही है, क्योंकि 11 के साथ माइनस है, इसके लिए हम 11 और 12 की प्लस नहीं कर सकते, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 12 और 4 के साथ किसी भी तरह का माइनस का साइन नहीं है, तो इन दोनों की हम प्लस करेंगे तो 16। अब y जो है वो सुरेश की हमने एज लिए थे, तो यानी सुरेश की एज कितनी आ गई, जो कि पूछी गई थी, 16 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए यहाँ पर 16 आप देख सकते हैं, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन, देखिए द स्पीड ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो 3:4, they are going in opposite direction along parallel track, in each takes 3 seconds to cross a telegraph pole, find the टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर कम्प्लीटली। यानी दो ट्रेन है, दोनों की स्पीड का यहाँ पर रेशियो दिया गया है, एक्चुअल स्पीड नहीं दी गई है, उनका रेशियो दिया गया है 3:4, ये रेशियो दिया गया है। ओके, और क्या कहा गया कि ये दोनों जो ट्रेन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, अब पैरेलल ट्रैक के ऊपर जा रही है दोनों भी, यानी बाजू बाजू में दो ट्रैक्स है, दोनों पर से दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। इन ईच टेक 3 सेकेंड टू क्रॉस अ टेलीग्राफ पोल। अब यहाँ पर कहीं तो भी टेलीग्राफ पोल होगा, दोनों भी ट्रेन जो है उनको टेलीग्राफ पोल क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके, एक इस साइड में निकल रही है, एक इस साइड में जा रही है, तो यहाँ कहीं तो भी सपोज उनको टेलीग्राफ पोल क्रॉस होगा, उसको कितना टाइम लग रहा है, उनको 3 सेकेंड लग रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। तो दोनों ट्रेन को खुद को क्रॉस करने के लिए, अपने आप को एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा।
ये हमको मालूम करना है। यानी सपोज वो यहाँ से निकली और एक यहाँ से निकली इस तरह से, तो दोनों जो है अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो ये कितना टाइम में एक दूसरे को पूरी तरह से क्रॉस कर जाएंगे, ये हमको यहाँ पर पूछा गया है। ओके, तो हम डायरेक्टली सिंपली भी इसका निकाल सकते हैं कि जब एक पोल को क्रॉस करने के लिए, सपोज यहाँ पर एक पोल है, एक ट्रेन यहाँ से निकली, एक ट्रेन यहाँ से निकली। ओके, अब ये ट्रेन इस साइड में जा रही है, ये ट्रेन इस साइड में आ रही है, तो यहाँ पर अब इनको इस पोल तक पहुंचने के लिए, जो पोल है या टेलीग्राफ पोस्ट है, सपोज यहाँ पर जो भी चीज़ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इस तक पहुंचने के लिए दोनों भी ट्रेन को अगर 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, कितने सेकंड का टाइम लग रहा है तीनों को, दोनों को 3 सेकंड का टाइम लग रहा है, मतलब इनकी स्पीड कैसी है, सेम है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए भी उनको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम। लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर दोनों को भी, देखिए क्या करेंगे, अभी पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी स्पीड निकालेंगे, दोनों ट्रेन की। अगर हम मजमूई स्पीड अगर दोनों ट्रेन की देखते हैं तो कितनी आती है, इनकी दोनों की मजमूई स्पीड यहाँ पर रेशो में दिया गया है। तो जब भी कोई भी जो कंसेप्ट है अगर वो रेशियो में दी जाती है, तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही चीज़ की बात हो रही है, स्पीड की, तो इसके लिए हमको दो अलग अलग वेरिएबल की या मुतगैयर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 3x और 4x ले सकते हैं। अब टोटल स्पीड अगर मालूम करनी है तो हम कैसे करेंगे, 4x प्लस 3x, दोनों मिलाकर इन दोनों की कुल मिलाकर जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, 7x हो गई। अब हर ट्रेन को, ईच ट्रेन यानी हर ट्रेन कितना टाइम लेती है, 3 सेकंड का लेती है। क्यों 3 सेकंड का लेती हैं, उस टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए कितने सेकंड का टाइम लेती है, 3 सेकंड का टाइम लेती है। ओके, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ मालूम करेंगे कि पहली ट्रेन की लेंथ कितनी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी है। तब लेंथ मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए जो टाइम दिया गया है वो और उसका जो स्पीड है, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब यहाँ पर 3:4 है ना, तो फर्स्ट ट्रेन का अगर हम देखेंगे, फर्स्ट ट्रेन का अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएंगी, 3x × 3। तो यहाँ पे देखिए क्या था, क्या हम लोगों ने मालूम किया, स्पीड दोनों की मिलाकर अगर हम स्पीड देखेंगे तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया है 3 और सेकेंड ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया है 4। तो 3x प्लस 4x हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा इनका दोनों का टोटल मिलाकर 7x। ओके, टाइम यानी हर ट्रेन को, दोनों ट्रेनों को एक जैसा टाइम लग रहा है 3 सेकेंड का, टेलीग्राफ जो पोस्ट है उसको क्रॉस करने के लिए। लेंथ, अब यहाँ पर एल का मतलब है लेंथ, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन यानी पहली ट्रेन की अगर हम लेंथ मालूम करेंगे तो कैसे मालूम करेंगे, जो उसकी स्पीड का रेशियो दिया गया है 3x और जो टाइम दिया गया है 3 सेकेंड, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x × 3 सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इसकी लेंथ आ रही। अब लेंथ ऑफ हम सेकेंड का मालूम करेंगे, सेकेंड ट्रेन की अगर लेंथ मालूम करेंगे हम तो कैसे मालूम करेंगे, वो यहाँ पर 4x उसका रेशियो है, उसको टाइम सेम लग रहा है 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ रहा है, उनका दोनों का लेंथ आ रहा है। अब दोनों ट्रेन जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, मतलब एक इधर जा रही हैं और दूसरी इधर जा रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम दोनों की लेंथ अगर हमको मालूम करनी है तो हम दोनों की टोटल कुल लेंथ कैसे मालूम करेंगे, उन दोनों का हम एडिशन कर देंगे। तो यहाँ पे 9x, ओके, 9x प्लस 2x जो है इनका डिस्टेंस हो जाएगा। तो 9x प्लस 12x अगर हम करेंगे तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहे हैं दोनों भी, ये मालूम होगा क्योंकि दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बराबर, एक इस साइड में जा रही हैं, एक इस साइड में जा रही हैं। तो जब दोनों भी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किए वो हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट तो दोनों की लेंथ नहीं दी गई है, तो यहाँ हम इनका जो रेशियो है उसका एडिशन करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पर उन दोनों के जरिए जो कवर किया जा रहा है वो कितना आ रहा है, 21x यहाँ पर इनका डिस्टेंस आ रहा है। ओके, अब हमारे पास जो है 7, अब इनका हम क्या मालूम करेंगे, दोनों ट्रेन की स्पीड हमने मालूम करी, यहाँ पर देखिए दोनों ट्रेन की स्पीड थी 7, इनका दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया, 21 जो है इनका डिस्टेंस आ गया। अब हमको टाइम मालूम करना है, तो टाइम मालूम करने का जाब्ता क्या है, देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, स्पीड कितनी निकाले हमने, स्पीड हमने निकाले 7x निकाले। ओके, डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस कैसे निकाले, देखिए यहाँ से एक ट्रेन निकली, ओके, इस डायरेक्शन में जा रही, दूसरी ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, दोनों ट्रेन आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से दोनों आगे बढ़ते जाएंगे, दोनों एक दूसरे को जब पूरी तरह से क्रॉस कर लेंगे तो इन दोनों की लेंथ के हिसाब से इनका डिस्टेंस कवर होगा, बराबर ना।
तो इसके लिए हमने इनका डिस्टेंस किस तरह से निकाले, दोनों की लेंथ का एडिशन किए, जो कि एक्चुअल में नहीं दिया गया था हमको, वेरिएबल्स के साथ था। तो कितना आया था उसका डिस्टेंस, हमने जब निकाले तो उसका डिस्टेंस आया था हमको 21x। ओके, अब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पर बस वो फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना निकाले हमने, 21x, और स्पीड कितनी निकाले हमने, दोनों की कुल मिलाकर 7x। ओके, तो ये x से x तो कैंसिल हो गया, 7 तिया 21। तो यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है फिर, 3 सेकेंड जो है इसका यहाँ पर टाइम आ रहा है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यहाँ पर इसका टाइम मौजूद है 3 सेकेंड। तो इस तरह से आपको करना है कि पहले उनका रेशियो दिया गया है स्पीड का, तो सबसे पहले हम दोनों की टोटल स्पीड मालूम करेंगे। तो जब भी कोई वैल्यू रेशियो में दी जाती है तो उसके साथ हम कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्स का इस्तेमाल की थी। तो सब फिर मैंने उसके बाद क्या किया, हमने स्टेप वाइज फिर से देखिए, हमने 3x और 4x को टोटल स्पीड माने, दोनों का एडिशन किए तो हमको 7x जो है यहाँ पर इनकी टोटल स्पीड मालूम हुई। उसके बाद दोनों को टाइम जो लग रहा था टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए 3 सेकेंड लग रहे थे, तो उस हिसाब से हम उनकी लेंथ मालूम करेंगे, उनकी स्पीड के रेशियो को और उनकी उसके टाइम को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ट्रेन का हमको मिल गया था 3x, सेकेंड ट्रेन का हमको मिला था 4x। ओके, और दोनों की टोटल मिलाकर यहाँ पे हमको 7x तो स्पीड मिली थी, ये हमको लेंथ 3x और 4x मिली, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो इसका 9 आ गया लेंथ, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड वाले की लेंथ कितनी आ गई हमको यहाँ पर 12 आ गई। ओके, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की लेंथ हमको मालूम हो गई। अब दोनों एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये दोनों सेम जगह से निकले, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अब जब ये दोनों कवर एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे ना ये दोनों मिलाकर, तो इनका टोटल डिस्टेंस कैसे मालूम होगा, जितनी इनकी लेंथ होगी उसका टोटल ही उनका टोटल डिस्टेंस होगा ना। तो हमको इनकी टोटल लेंथ कितनी मालूम हुई थी, 9x और 12x, उनका जब हमने मल्टीप्लाई किए तो हमको टोटल डिस्टेंस मालूम हुआ 21x, टोटल स्पीड मालूम हुई 7x। अब हम टाइम कैसे मालूम करते, फिर टाइम मालूम करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस 21x अपॉन 7x निकाल लेंगे। ये कैंसिल हो गया, 7 तिया 21, तो 3 सेकंड जो है इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, सिंपली बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, कितने से कितने को, देखिए 5 3 6 7 2 को हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यहाँ पर आएगा 8 दूनी 16, हासिल का आया 1, 8 ही 7 56 और 1 57 के साथ हासिल आए 5, 8 छके 48 और 5 मिलाएंगे तो कितने होते हैं 49, 50 51 52 और 53। उसके 3 हासिल के आए 5, 8 तिया 24, 25 26 27 28 और 29 के 9 हासिल के आए 2, 8 5 40 और 2 42। तो यहाँ पर कितना आ रहा है इसका, देखिए 42 4,29,376, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमको नजर आ रहा है। 4,29,376 ऑप्शन नंबर ए जो है, देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिखा है कि वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द ट्रायंगल इज, यानी अगर एक एंगल जो है, इनका एक ट्रायंगल है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसके दो एंगल का एडिशन जो है ये तीसरे वाले के बराबर है। तो देखिए अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ अगर गौर करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री का आता है बराबर, और ये दो एंगल का एडिशन अगर हम देखेंगे तो ये दोनों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो 90 डिग्री के एंगल की बात अगर करेंगे तो उसमें से एक एंगल तो ऑटोमेटिकली हमको पता है कि राइट एंगल कब होगा, वो जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब जब तीनों का एडिशन 180 का है, ओके, उसमें से एक का ही 90 का है, तो बाकी के दोनों को मिलाकर कितना आ जाएगा, दोनों को मिलाकर 90 आ जाएगा ना, यानी इन दोनों का एडिशन 90 आ रहा है। तो जब दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल का एडिशन तीसरे एंगल के बराबर होगा तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, फिर राइट एंगल होगा। आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल मालूम होनी चाहिए, तभी ऐसे सवाल के जवाब आप दे सकते हो। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉड मास के रूल पर है ये, 5,986 जमा 364 जर्ब जजर में 220, यानी 5,986 प्लस 364 इंटू अंडर रूट 220। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी सॉरी डिवीजन है ये, तो
तो सबसे पहले हम इनका डिवाइड करेंगे यहाँ पर। कितने से कितने को डिवाइड करेंगे? 5 9 8 6 को हम डिवाइड करेंगे 3 6 4 से। अब देखिए दोनों की यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर एक बच गया, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर एक बच गया, 2 8 ज़ा 19, नहीं सॉरी 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 हो गया, उसके बाद अगेन एक बच गया, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पर क्या है देखिए 2 9 9 3। उसके बाद नीचे क्या बचा देखिए 1 8 2, कुछ इस तरह से नीचे बच गया। ओके, अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं देखिए, क्या ये 2 से हो सकता है? देखेंगे हम। 2 नाम 18, 2 एका 2। अब इसको करेंगे तो 2 एका 2, 2 चौक 8, एक बचा, फिर 2 नाम 18, फिर एक बचा, 2 छकी 12, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इसका जो एक बचा उसको 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10। यानी यहाँ पर क्या बचा देखिए अभी 1496.5 डिवाइडेड बाय 91। ओके, अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे आगे क्या बचा था। देखिए 1496.5 डिवाइडेड बाय 91 हमारा बच गया था। अब 91 किसके टेबल में आता है? 13 के। 13 साथ 91 होता है, फिर यहाँ पे अगर हम 13 का 13 लेंगे, इधर एक बच गया। ओके, अगेन 13 के टेबल में 19 नहीं आता, 19 से छोटा 13 ही आता है, फिर 13 का 13, कितने बच गए देखिए अभी 13 19 में से 13 गए तो 14 15 16 17 18 और 19, 66 हो गया ये। तो 13 के टेबल में 66 आता है क्या? नहीं, 65 आता है। 13 पाँचे 65, यहाँ पर एक बच गया, फिर यहाँ आ जाएगा 13 एका 13। अब 15 में से 13 गए तो 2 बचे, इसको 0 लगा देंगे तो अगेन 13 एका 13, तो यहाँ पर कितने आ रहे देखो 115.11.7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे हम। 7 एका 7, यहाँ आ गया 7 एका 7, कितने बचे? 4 बचे। ओके, कितने बचे? 4 बचे ना, तो 7 छके 42। एक बार इसको बताती हूँ मैं फिर से। देखिए 115.1 अपॉन में यहाँ पे बचा 7। ओके, तो यहाँ पर हमने लिए 7 एका 7, ये 4 बच गया, 45 हो गया, तो 7 छके 42 होता है, फिर 43 44 और 45, फिर 3 बच गया, यहाँ पर 31 हो गया। ओके, तो यहाँ पर तो पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे हम। अब ये 31 हुआ तो 7 चौक 28 लेंगे हम, कितना बचा? 29 30 31, फिर से 31 हो गया, फिर 7 चौक 28, मतलब इनका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 16.44 इनका आंसर आ रहा है। देखिए आपको यहाँ पर तकसीम पजीरी के रूल मालूम होना चाहिए, तकसीम करते आपको आना चाहिए। तो 16.44 यहाँ पर इसका आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने का क्या तरीका है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम वो इंशाल्लाह ताला कोई एक वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं 220, यानी अंडर रूट 220 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ आता है 14.83। उसको हमको मल्टीप्लाई किससे करना है? 16.44 से इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देखेंगे। ओके, 4 तिये 12 के 2 हासिल का आया 1, 4 आठे, जस्ट अ मिनट, 4 आठे 32 और 1 33 के 3 हासिल के आए 3, 4 चौक 16 और 3 कितने होते हैं? 17 18 19, 19 का 1 हासिल का आया 1, 4 एक का 4 और 1 हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जब देंगे फिर अगेन वही जवाब आएगा इसका, 2 3 9 और 5। ओके, फिर 2 अदद आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर अब क्या आएगा देखिए, फिर से लिख लेती हूँ मैं इसका, यहाँ पर लिखती हूँ हमारा क्या आएंगे 5 9 3 2, यहाँ पर एक ज़र्ब देने के बाद आया 2 3 9 5 अगेन। ओके, अब यहाँ पर 2 बार ज़र्ब होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए 6 से देंगे, 6 तिये 18, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर देखिए 16 4 4, इसको हमको ज़र्ब देना है कितने से? 14 8 3 से। ओके, फिर से एक बार देते, 3 चौक 12 की 2 हासिल का 1, 3 चौक 12, 13 का 3 हासिल का 1, 3 छके 18 और 1 19 हासिल का 1, 3 एक का 3 और एक ये आ गया 4, कुछ तो गड़बड़ हो गई थी शायद, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 चौक 12 और एक 13 का 3 हासिल का आया, 1 3 छके 18 और एक 19 हासिल का वापस से आया, एक 3 एक का 3 और एक 4। ओके, ये इस तरह से आया। यहाँ पे आएगा 2 3 9 4। अब यहाँ पे 2 बार हम ज़र्ब देंगे, 8 चौक
चार चौक कितना होता है 16, हासिल का आया 1। अगेन 4 चौक 16 और 1 17 के साथ हासिल का आया 6 चौक 24 और 1 25 के 5 हासिल के आए 2। 4 1 का 4 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 6। अब यहाँ पे 3 अदद आगे बढ़ेंगे हम, ओके। अब यहाँ से कितना आएगा, वही आंसर आएगा क्योंकि 1 से अगर देना है तो 4 4 6 और 1। अभी फिलहाल के लिए हम समझेंगे यहाँ पर पॉइंट नहीं है। अब इनके एडिशन करेंगे तो 2 की जगह पर 2 ही आएगा। ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 और 3 9, 9 और 9 18 के 8 हासिल का आया 1। 4 और ये 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। 16 में अगर 9 मिलाते हैं तो कितने होते हैं, 16 में 10 मिलाते हैं हम तो 26, ये 25 हो जाएंगे। 25 के 5 हासिल क्या आए 2, ओके। यहाँ पर देखिए 4 और 4 8, 8 और ये 2 10, 10 और 5 15 के 5 हासिल का आया 1, ओके। यहाँ पर अब देखिए ये कितना है 6 और 6 12 और 1 13 के 3 हासिल क्या आए 1, ओके। यहाँ पर 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ पर कितने अदद के बाद, इसके 2 अदद के बाद पॉइंट है, इसके भी 2 अदद के बाद पॉइंट है, तो दोनों के मिलाकर हमको यहाँ पर काउंट करना होता है। यानी इसके 2 और इसके 2, तो सीधे हाथ की तरफ से 4 अदद के बाद हमको पॉइंट देना है। तो 1 2 3 4, यानी इसका आ रहा है 235 पॉइंट समथिंग जो भी है आगे, ओके। तो 235 यहाँ पर देखिए हमको सवाल में क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोला है। तो अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि उसके नियर बाय हम कोई भी यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं। तो 235 से नज़दीक नज़दीक अगर वैल्यू देखेंगे तो 290 दूर हो जाती है। 200 में भी 35 का डिफरेंस आ जाता है, 285 में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। सिर्फ 245 ऐसी वैल्यू है यहाँ पर जो कि उसके नज़दीक नज़दीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 245 आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह ताला सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बाकी के जो क्वेश्चन है हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर फिर भी अभी किसी सवाल में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको फिर से करके बता दूंगी। वीडियो पसंद आती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।